हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स पोलिनोमियल। क्या पढ़ने जा रहे हैं? मैट्रिक्स पोलिनोमियल। अब ये मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या है, देखिए समझ लीजिए। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बी एनी पोलिनोमियल। ये क्या है? आपका एक पोलिनोमियल है, बी ए पोलिनोमियल। ये आपका पोलिनोमियल है। कौन सा पोलिनोमियल है? डिग्री 2 वाला, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोगों को पोलिनोमियल के बारे में पता है। सो मैंने पकड़ लिया एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है, कुछ भी, डिग्री 3 4, उसका पावर 7, कुछ भी हो सकता है। बी ए पोलिनोमियल एंड ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा बेटा? स्क्वायर मैट्रिक्स। बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। देन एफ ऑफ ए, फंक्शन सेम है, फंक्शन सेम है, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो गया। एक्स की जगह क्या हो गया बेटा? ए। एक्स के रिप्लेसमेंट हमने क्या लिख दिया? ए लिख दिया। तो ये क्या होगा? ए का स्क्वायर माइनस 3x की जगह ए प्लस 2। यहां पर कांस्टेंट में देखो, समझो अच्छे से, 2 नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2i। क्या लिखेंगे बेटा? 2i। हम लोग को पता है, मैंने बताया था, आई क्या है? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आई क्या है बेटा? एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं वैल्यू निकाल सकता हूं यूजिंग डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स का नेक्स्ट चैप्टर ही आप लोगों का है डिटर्मिनेंट। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का मैं वैल्यू निकाल सकता हूं यूजिंग डिटर्मिनेंट। जब मैं इस आई का वैल्यू निकालूंगा ना, तो उसका आंसर होगा 1। आई का वैल्यू कितना होता है? 1। यूजिंग डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो उसका वैल्यू होता है 1। तो इसलिए हम लोग 1 बिठा देंगे। 2 इंटू 1 कितना होता है? 2। क्यों? ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी एक मैट्रिक्स है। ए क्या है आपका? मैट्रिक्स। तो ये भी एक मैट्रिक्स है। 3 इंटू ए मतलब ये भी एक मैट्रिक्स। तो इसको भी एक मैट्रिक्स में लेके जाना पड़ेगा। इसको भी एक मैट्रिक्स में लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसको भी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। तो हर तीनों टर्म मेरा मैट्रिक्स हो गया। समझ में आया? देन एफ ऑफ ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i इज कॉल्ड मैट्रिक्स पोलिनोमियल। क्योंकि ये पोलिनोमियल किसके ऊपर है? मैट्रिक्स के ऊपर, इसलिए हम लोग इसको मैट्रिक्स पोलिनोमियल कहेंगे। समझ में आया बेटा? कोई भी पोलिनोमियल हो सकता है। समझ लीजिए आपका एक्सक्यूज मी, आपका पोलिनोमियल ऐसा है 3x टू द पावर 10 माइनस 5x टू द पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो ये एफ ऑफ ए कितना हो जाएगा? 3a टू द पावर 10 माइनस 5 a टू द पावर 5 माइनस 3 a का स्क्वायर प्लस 2a प्लस 5 की जगह सिर्फ बैठेगा i। अगर ये a एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर 2x2 मैट्रिक्स होगा तो ये i भी एक 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, मतलब i2। अगर 3 है तो ये i3 3x3 मैट्रिक्स, मतलब a का जो ऑर्डर होगा i का भी ऑर्डर सेम होगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है। तो आ गया समझ में मैट्रिक्स पोलिनोमियल क्या होता है? चलिए हम लोग इसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, समझ लीजिए, मेरा क्वेश्चन है लेट, ये मेरा पहला क्वेश्चन है, लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। स्टॉप। फाइंड एफ ऑफ ए। आपको एफ ऑफ ए निकालना है, कॉमा इफ ए इक्वल्स टू 201 213 1 माइनस 1 0। ठीक है, ये आपका आ गया क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? लेट एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? एफ ऑफ ए, मतलब मैट्रिक्स का पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल फंक्शन है तो मैट्रिक्स पोलिनोमियल फंक्शन निकालना है। और ए का वैल्यू दिया हुआ है। ए क्या होना पड़ेगा? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा बेटा। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है? 3x3। तो चलिए निकालते हैं। यहां पर एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। सो देयरफॉर एफ ऑफ ए कितना होगा बेटा? बहुत इजी, एक्स की जगह ए बिठा दो, बिठा दिया। 6 क्या होगा? आई होगा। आ गया समझ में? कांस्टेंट की जगह क्या लिखेंगे? 6i। 5 होगा तो 5i, 7 होगा तो 7i। सिर्फ i हम लोग को मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल।
अभी हम लोग एक एक करके निकालेंगे। पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए इंटू ए का मतलब कितना है? 201 213 1 माइनस 10, सही बेटा। और एक 1 और एक ए, 201 213 1 माइनस 10। अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या है? 3/3, ये भी क्या है? 3/3। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, दोनों सेम है। अभी क्या होगा बेटा? इसका जो आंसर आएगा ये क्या होगा? 3/3 होगा। हम लोग को पता है मल्टीप्लाई कैसे होता है। फर्स्ट मैट्रिक्स का रो पिक करना है और सेकंड मैट्रिक्स का हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट मैट्रिक्स का रो पिक कर लेते हैं। फर्स्ट रो ये वाला क्या करेंगे? उसको पहले फर्स्ट कॉलम के साथ देंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहां पर बैठेगा। 2 इंटू 2 4 प्लस 0 इंटू 2 इज 0 प्लस 1 इंटू 1 इज 1। हो गया मेरा। अभी आ जाते हैं सेकंड कॉलम के साथ। 2 इंटू 0 0 0 इंटू 1 इज 0 1 इंटू माइनस 1 इज -1। तो सेकंड कॉलम खत्म। अभी थर्ड कॉलम के साथ 2 इंटू 1 2 0 इंटू 3 इज 0 1 इंटू 0 इज 0। तो हो गया मेरा फर्स्ट रो खत्म। फर्स्ट रो तीनों के साथ, तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया सेकंड मैट्रिक्स का तीनों कॉलम के साथ। अभी सेकंड रो आ जाते हैं। ये मैं रब कर देता हूं। आ जाते हैं सेकंड रो ये वाला। ये होगा फर्स्ट कॉलम के साथ 2 2 4 प्लस 1 2 2 प्लस 3 1 3। अभी सेकंड कॉलम के साथ 2 0 0 1 1 1 3 इंटू -1 इज -3। थर्ड कॉलम 2 1 2 प्लस 3 1 3 प्लस 0 0 0 2 1 2 3 1 3 3 0 0। थर्ड रो पे आ जाते हैं। फर्स्ट कॉलम के साथ 2 1 2 -2 प्लस 0। सेकेंड कॉलम के साथ 1 0 0 1 -1 -1। ये हो गया 1 0 0 0 -1 0 2 1 0। यहां पर कुछ मैं गलती कर रहा हूं, क्या देख लेते हैं। 1 0 0 1 -1 -1 0 0। ये 2 0 0 1 1 1 3, ठीक है। सेकेंड थर्ड रो के साथ, थर्ड कॉलम के साथ 1 1 1 -3 0 0 0। तो कितना आ गया बेटा? देख लेते हैं। 4 प्लस 1 इज 5 4 प्लस 2 6 प्लस 3 इज 9 2 माइनस 2 इज 0। ये आपका हो गया -1। ये आपका 1 - 3 -2। ये आपका हो गया -1। ये आपका हो गया 2। ये आपका हो गया 2 प्लस 3 5। ये आपका हो गया 1 - 3 इज -2, ठीक है। तो मेरा ए स्क्वायर का वैल्यू मैं लिख कर रख देता हूं यहां पर। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया? क्योंकि मैं अभी रब करना है मुझे। आप लोग नोट कर लो। मुझे अभी रब करना है तो मैं ये लिख कर रख देता हूं। 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 0 -1 -2। तो ये मेरा हो गया ए का स्क्वायर, ठीक है बेटा। अभी हम लोग क्या निकालेंगे? ये सब। तो बच्चों देखो, अभी मैंने एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया। अभी क्या निकाल दिया? एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग कहां पर आएंगे? हम लोग फिर से आएंगे नाउ, हम लोग फिर से आएंगे एफ ऑफ ए पे। एफ ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। एफ ऑफ ए क्या बोला था? एक्स स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। ये मेरा आया था, ठीक है। मैंने पहले ये लिखूंगा, उसके बाद मैं ए स्क्वायर निकालूंगा। ए स्क्वायर निकालने के बाद मैं फिर से एफ ऑफ ए निकालूंगा। एफ ऑफ ए में ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 -5 ऑफ ए। ए कितना है बेटा? 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 प्लस 6। आई कितना है बेटा? देखिए ये क्या है? ये 3/3। ए क्या है? 3/3 मैट्रिक्स है। ए क्या है बेटा? 3/3 मैट्रिक्स है। तो आपका आई भी 3/3 होना पड़ेगा, मतलब I3। हो गया मेरा 3/3 मैट्रिक्स। 1 1 1 3/3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। अगर ये 2/2 होगा तो आई भी आपका 2/2 होगा। समझ में आ गया? चलिए अभी करते हैं हम लोग। 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। यहां पर ये 5 क्या दिया हुआ है?
स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एलिमेंट्स के साथ। 5 2 10, 5 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, -5 एंड 0। ठीक है बेटा, ये 6 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है बेटा, तो चलिए अभी क्या करते हैं, ये क्या है 3x3 मैट्रिक्स, ये क्या है 3x3 मैट्रिक्स, और ये क्या है 3x3 मैट्रिक्स। तो सेम ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो सबके बीच में क्या होगा, प्लस माइनस पॉसिबल होगा, एड एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। किसके बीच में, सेम ऑर्डर मैट्रिक्स के बीच में। तो इसके बीच में हम लोग माइनस है तो पहले माइनस कर देते हैं। आप लोग देखिए कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये दोनों प्लस कर देते हैं क्योंकि बीच में प्लस है। नहीं, ये आपका प्लस है, इस मैट्रिक्स का सिंबल है प्लस, इस मैट्रिक्स का सिंबल क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होगा। सबसे सिंपल है, आप इसको माइनस करो, सिर्फ पहले से आओ, इसको माइनस करो, उसके बाद हम लोग ये लास्ट वाला करेंगे। ठीक है, तो इसमें आते हैं 5 - 10 इज -5, -1 - 0 -1, 2 - 5 -3, 9 - 10 -1 -2 -5 -7, समझ में आया, -2 of -5, तो -2 of -5, तो -5 कितना हो गया बेटा, -7। ठीक है, 5 - 15 -10, 0 - 5 -5 -1 -, प्लस -1 minus of -5 मतलब -1 + 5, that means 4, -2 0 -2, उसके बाद क्या प्लस होगा 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, देख सकते हैं, तो ये आपका हो गया -5 + 6 is 1, -1 + 0 is -1, -3 -1 + 0 is -1, -7 + 6 is -1, -10 + 0 is -10, -5 + 0 is -5, 4 + 0 is 4, -2 + 6 is 4, 3/3 मैट्रिक्स। तो ये मेरा आ गया क्या बेटा, एफ ऑफ ए का वैल्यू। हम लोग को एफ ऑफ ए निकालना था, एफ ऑफ ए का वैल्यू निकाल आ गया। -5 + 6 is 1, -1 -1 -3 0 -3, -1 रहेगा, -7 + 6 is -1, -10 रहेगा, -4 4, -2 + 6 is 4। तो ये हो गया मेरा एफ ऑफ ए का वैल्यू, आप लोग नोट कर लो। हम लोग उसके ऊपर और भी कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो बच्चों अभी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ए इक्वल्स टू 2/2 मैट्रिक्स with in the first row 3 1 and -1 2 in the second row, and f of x एक पोलिनोमियल दिया हुआ है x² - 5x + 7। बेटा आपको निकालना है, शो करना है, शो दैट f of a equals to o, नहीं तो 0 बोल सकता है। मतलब आपका जो f of a आएगा उसका आंसर 0 आएगा, मतलब नल मैट्रिक्स o भी होता दे सकता है। नहीं तो आपका क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि शो दैट a² - 5a + 7i इक्वल्स टू 0। देखिए अगर f of x ये है तो आपका f of a यही होने वाला है, और f of a आपका 0 बोला है, समझ में। तो चलिए करते हैं, गिवन f of x इक्वल्स टू x² - 5x + 7, सो f of a कितना होगा बेटा, a² - 5a + 7 आई हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ आई मल्टीप्लाई करना है, मैंने लास्ट सब में बताया था। ठीक है, तो अभी मुझे क्या निकालना है, पहले a² निकालना है। तो a² क्या होगा, a × a, सो देयरफॉर a² = a × a। a कितना है बेटा, ये 2/2 मैट्रिक्स है, 3 1 -1 2 × 3 1 -1 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2/2 मैट्रिक्स, 2/2 मैट्रिक्स ये दोनों सेम है, तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा ये भी 2/2 होगा, 2/2 होगा ना बेटा, 2/2। ठीक है, तो निकाल देते हैं। फर्स्ट रो को पिक करेंगे, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स का, तो 3 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करते हैं, 3 3 = 9 + 1 - 1 is -1, 3 1 = 3, 1 - 1 × 2 is 2। ठीक है ना बेटा, तो फर्स्ट रो का काम खत्म। अभी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 × 3 is -3, + 2 × -1 is -2, -1 × 1 is -1, + 2 × 2 is 4। तो कितना आ गया, 9 + -, -9 - 1 is 8, 3 + 2 5, -2 - 3 is -5, ये आपका हो गया 3। तो ये कितना आ गया बेटा, 2/2। तो मुझे a²
मिल गया बेटा। तो अभी हम लोग क्या निकालेंगे, एफ ऑफ ए। नाउ आ जाते हैं एफ ऑफ ए पे। एफ ऑफ ए कितना है बेटा मेरा, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5 3 माइनस 5। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 3 1 माइनस 1 2। इसको थोड़ा साइड करके लिख देते हैं, नहीं तो आप लोगों को दिखाई नहीं देगा। ए स्क्वायर का मतलब 8 5 माइनस 5 3 माइनस 5। ए का मतलब 3 1 माइनस 1 2 माइनस 1 2 प्लस 7। अभी देखिए ये क्या है, ए क्या है आपका 2x2 मैट्रिक्स है। ए क्या है बेटा आपका 2x2 मैट्रिक्स है, तो 7 भी आपका 2x2 होना पड़ेगा, मतलब I2 होना पड़ेगा। तो हो गया, तो चलिए कर देते हैं। ये आपका 8 5 माइनस 5 3 5 3 जा 15 5 1 जा 5 5 1 जा माइनस 5 5 2 जा 10। तो ये हो गया मेरा मैट्रिक्स, सॉरी स्केलर मल्टीप्लीकेशन कर लिया। यहां पर भी करते हैं 7 0 0 7, ये भी हो गया। अब ये दोनों माइनस दिया था, माइनस करते हैं। 8 माइनस 15 इज माइनस 7, 5 माइनस 5 इज 0 माइनस 5। ये माइनस माइनस क्या होता है बेटा, माइनस माइनस प्लस 5। तो माइनस 5 माइनस ऑफ माइनस 5, तो माइनस 5 प्लस 5 कितना हो गया 0। 3 माइनस 10 इज माइनस 7 प्लस 7 0 0 7 माइनस 7 प्लस 7 इज 0 0 प्लस 0 इज 0 0 प्लस 0 इज 0 माइनस 7 प्लस 7 इज 0। ये क्या आ गया आपका नल मैट्रिक्स, मतलब ओ, नहीं तो आप 0 भी बोल सकते हो। नल मैट्रिक्स का वैल्यू 0 होता है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो आप लोग नोट कर लो, हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके पहले आप नोट कर लो पोज करके। तो स्टूडेंट अभी जो हम लोगों का क्वेश्चन है, ये है हम लोगों का क्वेश्चन 3.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कर चुके थे। तो ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 15 है, ये 15 भी मैंने ऑलरेडी थोड़ी देर पहले कर चुका हूं। देखिए थोड़ी देर पहले मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिखाया था, इफ एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 देन फाइंड एफ ऑफ ए। ऐसा क्वेश्चन लिखाया था और ए का वैल्यू दिया था। ठीक है, एफ ए का वैल्यू दिया था, ए का वैल्यू यही है, आप देख सकते हो जाकर। ए मैट्रिक्स ए का वैल्यू यही है और यहां पर भी वही है। देखिए अगर एफ एक्स का वैल्यू ये होगा तो एफ ऑफ ए क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस 5 ऑफ ए और प्लस 6 के साथ हम लोग क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। देखिए इसका वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 6 है। मतलब ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 तो लंबा है बेटा। देखिए यहां पर ए का वैल्यू दिया हुआ है, प्रूफ दैट ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। क्या प्रूफ करना है, 0। कभी कभी यहां पर 0 रहेगा, कभी कभी यहां पर ओ रहेगा। ओ का मतलब क्या होता है बेटा, ओ का मतलब होता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका वैल्यू भी 0 होता है। जिसका हर एलिमेंट 0 होता है उसको हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, मैट्रिक्स पोलिनोमियल है। ये क्या है बेटा, मैट्रिक्स पोलिनोमियल। और मैट्रिक्स पोलिनोमियल में ए जो होगा मैट्रिक्स वो आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो मतलब ये जो ओ होगा ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और हर स्क्वायर मैट्रिक्स का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग डिटर्मिनेंट, जो आप लोग का नेक्स्ट चैप्टर है। यूजिंग डिटर्मिनेंट हम लोग हर स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स, उसका वैल्यू 0 आता है। तो आप लोग यहां पर ओ भी दे सकता है, नहीं तो 0 भी दे सकता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहले ए क्यूब निकालना पड़ेगा। ए क्यूब निकालने से पहले हम लोग को पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग ए स्क्वायर निकाल देते हैं। ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा बेटा, ए इंटू ए। ए का मतलब 102 021 203। सही, यहां पर भी ए का मतलब 102 021 203 मल्टीप्लाई होगा। ये 3x3 मैट्रिक्स, ये भी 3x3 मैट्रिक्स यहां पर लिखना पड़ेगा। लिखने से मेरा जगह चला जाएगा। बोर्ड थोड़ा सा छोटा बोर्ड है, ये दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा। उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो आएगा 3x3, दिस 3 एंड दिस 3, 3x3। क्लियर।
आप लोग लिखोगे तो अच्छा है, लिखना पड़ता है हर मैट्रिक्स का साथ उसका ऑर्डर लिखना जरूरी है, ठीक है। अभी क्या हो गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो पिक करेंगे और सेकंड मैट्रिक्स का हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, हो गया बेटा। फर्स्ट कॉलम के साथ खत्म। अभी सेकंड कॉलम के साथ 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 इज 0, 2 इंटू 0 इज 0, खत्म सेकंड कॉलम। थर्ड कॉलम के साथ 1 इंटू 2 2, 0 इंटू 1 इज 0, 2 इंटू 3 इज 6। तो फर्स्ट रो तीनों के साथ खत्म हो गया। अभी सेकंड रो पे जाएंगे, फर्स्ट कॉलम के साथ 0 इंटू 1 0, 2 इंटू 0 इज 0, 2 1 2। सेकंड कॉलम के साथ 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 इज 0। थर्ड कॉलम के साथ 0 इंटू 2 इज 0, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 3 इज 3। सेकंड रो भी खत्म हो गया। अभी करेंगे थर्ड रो को। फर्स्ट कॉलम के साथ 2 1 2, 0 इंटू 0, 3 2 6। सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 0 इज 0 0, 3 0 0। थर्ड कॉलम के साथ 2 2 4, 0 इंटू 1 इज 0, प्लस 3 3 9। तो कितना हो गया बेटा, 5 2 8, 0 4 0, 6 2 8, 3 2 5, 4 और 9 13, 3/3 मैट्रिक्स। ये क्या आ गया मेरा, ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लो, ठीक है। शायद आप लोग ने नोट कर लिया होगा। तो मेरा ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया बेटा। अब हम लोग निकालेंगे ए क्यूब का वैल्यू। तो चलिए ए क्यूब का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए बेटा, ए क्यूब क्या होगा, ए क्यूब होगा ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। ए स्क्वायर कितना है बेटा, 508 508 245 245 8013 8013। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए के साथ। ए कितना है 102 102, 021 021, 203 203। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी 3/3 मैट्रिक्स, ये भी 3/3 मैट्रिक्स, ये दोनों सेम है। उसका नंबर ऑफ कॉलम, उसका नंबर ऑफ रो सेम है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो अभी करते हैं मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को पिक करते हैं, तीनों कॉलम के साथ करते हैं मल्टीप्लाई। 5 1 5, प्लस 0 इंटू 0 इज 0, प्लस 8 2 16, 5 0 0, 0 इंटू 2 इज 0, 8 0 इंटू 0, 5 2 10, प्लस 0 इंटू 1 इज 0, 8 3 24। सेकेंड मैट्रिक्स 2 1 2, 4 0 0, 5 2 10, 2 0 0, 4 2 8, 5 0 0, 2 2 4, प्लस 4 1 4, 3 5 15, 8 1 8, 0 26, 0 0 0, 8 2 16, 0 into 1 is 0, 13 3 39, ठीक है। तो 55 प्लस 16 इज 21, 12, यहां पर हो गया बेटा 34, यहां पर 0, यहां पर भी 34, यहां पर 8, यहां पर 0, यहां पर 4 4 8, यहां पर हो गया 23, यहां पर हो गया 55, ठीक है। ये भी आ गया 3/3 मैट्रिक्स। तो ए क्यूब का भी वैल्यू मेरा आ गया, ठीक है। तो आप लोग नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, तो आपका ए स्क्वायर का वैल्यू निकल गया, ए क्यूब का वैल्यू निकल गया। तो चलिए आ जाइए यहां पर। तो अभी हम लोग इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। सबका सब मैट्रिक्स का वैल्यू मुझे पता है कैसे। नाउ ए क्यूब माइनस 6 ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। ए क्यूब कितना है बेटा, 21 0 34 12 8 23 34 0 55 आ गया, माइनस 6 स्क्वायर कितना है, ये मेरा स्क्वायर था, स्क्वायर मैंने ड्रॉप कर दिया, यहां पर निकाला था 5 0 8 2 4 5 8 0 13 प्लस 7a। ए कितना है, ये है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्लस 2 आई कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है बेटा, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं।
यहाँ पर 21034 मल्टीप्लाई का मतलब मैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोल रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर आई 3x3 मैट्रिक्स क्यों लिया है, क्योंकि हर मैट्रिक्स यहाँ पर 3x3 है, तो ये भी I3 होगा, मतलब 3x3 मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। स्केलर मल्टीप्लीकेशन मतलब सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब एलिमेंट्स के साथ। 30 0 48 78 0 14 7 14 0 21 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। पहले इसको माइनस करते हैं। 21 माइनस 30 इज माइनस 9, 0 माइनस 0 इज 0, 34 माइनस 48 8 इज माइनस 14, 12 माइनस 12 इज 0, 8 माइनस 24 इज माइनस 16, 23 माइनस दिस इज माइनस 17, 34 माइनस 48 इज माइनस 14, 0 माइनस 0 इज 0, 55 माइनस 30 दिस इज कितना होगा बेटा 23। ठीक है, प्लस ये 7 0 14। अब ये दोनों को प्लस करते हैं, प्लस 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 करके आप मतलब लाइन को स्किप कर सकते हैं। मैं फिर भी लिख रहा हूं ताकि सबको समझ में आए। टू 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है बेटा, तो अभी ये दोनों का प्लस करना है, ऐड है तो प्लस, दोनों का मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का है 3x3 3x3। तो ऐड कैसे होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। -1 प्लस 7 इज -2, 0 प्लस 0 इज 0, -14 प्लस 14 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, -16 प्लस 14 इज -2, -7 प्लस 7 इज 0, -14 प्लस 14 इज 0, 0 प्लस 0 इज 0, 23 प्लस 21, यहां पर मैंने कुछ गलत किया। 55 माइनस 70 इज -21। ठीक है, 55 माइनस 70 इज -21, तो 23 प्लस माइनस -21 इज +2, सॉरी -21 यहां पर होगा। 55 माइनस ये प्लस करके यहां पर होगा -21, ये होगा -23 प्लस 21 इज -2 प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। तो देखो बेटा, अगर आपको ऐड करोगे तो ये सब 0 0 0 0 0 0 0 0 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, एक नल मैट्रिक्स, जिसको हम लोग O कहते हैं। नहीं तो इसका अगर वैल्यू निकालेंगे यूजिंग डिटरमिनेंट तो इसका आंसर भी 0 आएगा। ठीक है बेटा, तो आ गया मेरा इसका वैल्यू 0 जो प्रूफ करने को बोला था। हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 16। तो चलिए हम लोग करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 17। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 17 है। इफ a इक्वल्स टू दिस एंड I इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड k सो दैट a स्क्वायर इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू है, a स्क्वायर इक्वल्स टू ka माइनस 2i। ठीक है बेटा, तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग को a स्क्वायर निकालना है, इसको निकाल देते हैं। ए स्क्वायर का मतलब मैंने यहां पर नहीं लिखा, तो आप लोग लिख देना। ए स्क्वायर का मतलब होता है a इंटू ए, उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे ये लिखना दिस इंटू 3 -2 4 -2। ठीक, सोल्यूशन, उसके बाद ए स्क्वायर इक्वल्स टू दिस। ये 2x2 मैट्रिक्स बेटा, ये भी 2x2, ये दोनों सेम है, मतलब मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 3 3 9, दिस इंटू दिस -8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6, माइनस माइनस प्लस 2 2 4। फर्स्ट रो खत्म, अभी सेकंड रो 4 3 12, -8 -8 माइनस माइनस प्लस 2 2 4, तो कितना है बेटा 1 8 4 -6 -2, यहां पर -4। सही, ये मेरा ए स्क्वायर हो गया। अभी क्या दिया हुआ बेटा, गिवन ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए -2i। यहां पर के एक स्केलर नंबर है, के क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसका वैल्यू निकालना है। तो ए स्क्वायर क्या है,
ए स्क्वायर कितना है मेरा 1 माइनस 1 4 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 2 1 माइनस 2 4 माइनस 4 1 माइनस 2 4 माइनस 4, सही बेटा, इंटू के ए कितना है 3 माइनस 2 एंड 4 माइनस 2 माइनस 2, आई कितना है 1001, सही बेटा। तो यहां पर 1 माइनस 2 4 माइनस 4 हो गया, के मल्टीप्लाई होगा स्केलर मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ होगा, 2 के साथ होगा, माइनस 2 के साथ 4 के माइनस 2 के 2002। यहां पर क्या होगा माइनस हो रहा है, दोनों का ऑर्डर सेम है मतलब डिफरेंस होगा 3 के माइनस 2 माइनस 2 के 4 के माइनस 2 के माइनस 2, सही। यहां पर हो गया 1 माइनस 2 4 माइनस 4, ये भी 2/2 ये भी 2/2, सही बेटा, क्लियर। अभी देखो यहां पर दोनों मैट्रिसेस इक्वल है और दोनों का ऑर्डर सेम है, मतलब इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन द ऑर्डर ऑफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। हम लोग को पता है अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होता है तो उसका ऑर्डर सेम होगा, सेम आया, ऑर्डर सेम आया, और उसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होगा, सही बेटा। तो क्या होगा 3k, सो देयरफॉर 3k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। यहां से क्या आता है 3k इक्वल्स टू 3, k इक्वल्स टू 1। हम लोग को देखना पड़ेगा बाकी जगह भी 4k इक्वल्स टू 4 मैंने बताया था, सबका कॉमन आना पड़ेगा, सब इक्वेशन में सोल्यूशन एक ही आना पड़ेगा तभी जाके पॉसिबल होता है। k का वैल्यू 4/4 1 और कहां पर है यहां पर, ठीक है देख लेते हैं, माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 2 के माइनस माइनस खत्म, k का वैल्यू 1। अभी यहां पर माइनस 2 के माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 4, सो माइनस 2 के इक्वल्स टू माइनस 2, k का वैल्यू 1। तो सब में आया क्या, सब इक्वेशन में 1 1 1 आया, तो देयरफॉर k का वैल्यू 1 होगा, सब में 1 ही कॉमन है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो स्टूडेंट अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहा है, इफ a इक्वल्स टू इज ए मैट्रिक्स, फर्स्ट रो पे है 0 एंड माइनस 10 अल्फा/2, सेकेंड रो पे है 10 अल्फा/2 और 0, एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या दिया हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। क्या दिया है बेटा, ऑफ ऑर्डर 2, मतलब ये 2/2 मैट्रिक्स है। शो दैट I प्लस a इक्वल्स टू I माइनस ए ब्रैकेट में, मतलब I माइनस ए इज मल्टीप्लाइड बाय अनदर मैट्रिक्स cos अल्फा माइनस sin अल्फा sin अल्फा cos अल्फा। ये मुझे प्रूफ करना है, ठीक है। हम लोग एक एक स्टेप करके करेंगे। पहले हम लोग कर देंगे, निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बोला है I प्लस ए, तो I का मतलब क्या आया बेटा, I का मतलब मुझे पता है 1001, क्योंकि यहां बोला गया है ऑर्डर 2 प्लस ए कितना है 0 माइनस 10 अल्फा/2 प्लस 10 अल्फा/2 0, ये दोनों का अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा बेटा, 1 प्लस 0 इज 1, 0 दिस माइनस 10 अल्फा/2 0, और प्लस माइनस माइनस कितना होता है, यही तो होता है ना, 0 प्लस दिस इज 10 अल्फा/2, 1 प्लस 0 इज 1। तो ये मेरा आ गया I प्लस है, ये वाला आ गया मेरा। अभी हम लोग निकाल देते हैं I माइनस है। नाउ ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। नाउ I माइनस है, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड, I माइनस है 1001 माइनस 0 माइनस 10 अल्फा/2 10 अल्फा/2 0, 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 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 प्लस हो जाएगा 10 अल्फा/2, 0 माइनस 10 अल्फा/2, 1 माइनस 0 इज 1, तो ये आपका क्या हो गया 1 माइनस अल्फा, सॉरी I माइनस ए हो गया, ठीक है। ये आपका I माइनस ए हो गया। अभी हम लोग निकालेंगे पूरा राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड साइड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट हैंड साइड कहा गया है I माइनस ए इज मल्टीप्लाइड बाय cos alpha is multiplied by a matrix with cos alpha minus sin alpha in the first row, sin alpha cos alpha on the second row, ठीक है। और I माइनस ए का वैल्यू क्या आया है, ये 1
टेन अल्फा बाई टू माइनस टेन अल्फा बाई टू और 1। ठीक है, देखिए अच्छे से देखिए बेटा, करना पड़ेगा हम लोग को। अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर भी आप अच्छे से देखो, ट्राई करो समझने का, ऐसा कुछ टफ कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं आएगा बोल के छोड़ना नहीं है हम लोग को करना है पूरा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है बोल के छोड़ना नहीं है, सबको आएगा, आपको भी आएगा। आप अच्छे से सिर्फ देखो, एक दो बार करके समझ में आ जाएगा। देखिए ये i माइनस ए का वैल्यू मैंने निकाल बिठा दिया, ये तो मेरा दिया हुआ है। अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपका 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी आपका बेटा 2x2 मैट्रिक्स है, ये सेम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। ठीक है, यहां पर समझ में आ गया। चलो ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का रो पिक करते हैं, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इसके साथ होगा तो कॉस अल्फा, ये इसके साथ होगा तो क्या होगा, टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। सही बेटा, हाँ सही है। देखिए ये अभी इसके साथ होगा 1 इंटू दिस माइनस साइन अल्फा, दिस इंटू दिस प्लस कॉस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई टू। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ दिस इंटू दिस माइनस टेन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा, दिस इंटू दिस इज साइन अल्फा। ये इसके साथ होगा माइनस, सेकेंड रो अभी सेकेंड कॉलम के साथ होगा माइनस टेन अल्फा माइनस माइनस प्लस टेन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा, और ये आपका होगा कॉस अल्फा। सही, समझ में आ गया, यहां तक तो समझ में आया। अभी हम लोग कुछ नहीं करेंगे बेटा, देखिए कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाई टू को मैं साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा बाई टू लिख सकता हूं, पता है। और ये हो गया आपका साइन अल्फा, यहां पर भी माइनस टेन अल्फा बाई टू को मैं क्या लिखूंगा, साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू। ये होगा आपका कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये आपका हो गया माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, टेन अल्फा का मतलब टेन साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू, साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। जितना भी टेन अल्फा है, टेन अल्फा बाई टू है, वहां पर मैंने साइन अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई टू मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर रब कर रहा हूं, आप लोग देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया 1 माइनस टेन अल्फा बाई टू, और ये भी टेन अल्फा बाई टू प्लस 1, मतलब मेरा राइट हैंड साइड का भी आंसर यही आना है। ठीक है, यही आना है हम लोगों का, राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आना है। देखिए आएगा, मैं रब कर रहा हूं इसलिए मैं बोल दे रहा हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं। अभी हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पर फ्रैक्शन आ गया, जहां पर भी फ्रैक्शन आता है तो फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, कॉस अल्फा बाई टू मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है बेटा, क्या ले लिया, कॉस अल्फा बाई टू मैंने एलसीएम ले लिया। अगर कॉस अल्फा बाई टू में अगर एलसीएम लेता हूं तो क्या होगा, देख लेते हैं। कॉस अल्फा बाई टू इंटू दिस क्या हो जाएगा बेटा, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस, ये तो इसके नीचे है तो यहां पर तो वही होगा साइन अल्फा बाई टू, कॉस अल्फा बाई टू काट के तो 1 हो जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने से साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा। ठीक है बेटा, हो गया। यहां पर भी वही कॉस अल्फा बाई टू कॉमो एलसीएम लेना है, ले लिया, तो यहां पर होगा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू प्लस यहां पर वही कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई टू। यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस अल्फा बाई टू एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पर होगा माइनस साइन अल्फा बाई टू इंटू कॉस अल्फा प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां पर इंटू यही है साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, कॉस अल्फा बाई टू एलसीएम ले लेंगे, तो क्या होगा साइन अल्फा बाई टू इंटू साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई टू। ठीक है, यहां पर हो गया, ये अलग पार्ट है। ठीक है, अभी
हम लोग देख सकते हैं बहुत बड़ा सम हो रहा है। यहां पर ये देखिए cos अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय cos अल्फा बाई 2। क्लियर बेटा? यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर माइनस साइन अल्फा इंटू, इसको मैं बाद में लिखता हूं, पहले ये वाला लिख देता हूं, साइन अल्फा बाई 2 इंटू कॉस अल्फा लिख सकता हूं, माइनस साइन अल्फा, चलो ऐसा लिख देता हूं ताकि आप लोग को और भी अच्छे से समझ में आए, कॉस अल्फा बाई 2 इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। थोड़ा सा लंबा है, समझना पड़ेगा, आ जाएगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, इतना टफ कुछ नहीं है। ये मैं रब कर देता हूं, ठीक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहां पर क्या हो गया, ये वाला आगे लिख देता हूं, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा बाई 2। यहां पर कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2। यहां के बाद इस लाइन, अभी अगर अच्छे से देखेंगे तो देखिए कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, तो अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। ठीक है, अगर आप उल्टा करोगे ना, कॉस ए, इसको ए पकड़ोगे इसको बी पकड़ोगे तब भी कुछ नहीं है, आपका आएगा क्या, कॉस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कॉस अल्फा बाई 2, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2 होता है, और अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा कितना होता है, माइनस अल्फा बाई 2, और कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा पर कॉस थीटा होगा, तो कोई यहां पर दिक्कत का कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आप उल्टा लो तब भी आपका आंसर सेम आएगा, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2। ये किसका फॉर्मूला हो गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। देख सकते हैं साइन ए, इसको ए पकड़ लो अल्फा बाई 2 को, और अल्फा को बी पकड़ लो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन ए माइनस बी का, तो अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2। ये आपका ए है, ये आपका बी है। यहां पर भी सेम, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है, साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए माइनस बी अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाई 2। यहां पर ये क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फिर से क्या हो गया, कॉस ए माइनस बी अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। यहां पर आप उल्टा भी ले सकते हो क्योंकि प्लस है ना, यहां पर आप अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा भी ले सकते हो, सेम आएगा आंसर, कोई अलग सा आंसर नहीं आएगा, सेम आएगा। तो कॉस ये क्या हो गया, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 होता है, ये भी कॉस अल्फा बाई 2। साइन ये क्या होता है, साइन ऑफ माइनस अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। ये क्या होता है, साइन ऑफ अल्फा बाई 2 कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। ये क्या होता है, कॉस ऑफ अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ अल्फा बाई 2। मैं थोड़ा सा बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो देखिए यहां पर ये दोनों कट गया, 1 साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, यहां पर भी साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, ये दोनों सेम है, कट गया, तो 1 1, दोनों का एंगल सेम है, अल्फा बाई 2 अल्फा बाई 2, तो साइन बाई कॉस कितना होता है, 10, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2, साइन बाई कॉस 10 अल्फा बाई 2, ये तो यही तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आया था, लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू भी तो यही आया और राइट हैंड साइड का वैल्यू भी आ गया, तो देयरफॉर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है मगर टफ नहीं है, अगर एक दो बार आप लोग इसको देखोगे तो आप लोग को समझ में आएगा। नहीं हो रहा है मेरे से, नहीं हो रहा है ये बोल के छोड़ना नहीं है, सब होगा। अगर आप
ट्राई करोगे तो सब होगा, ट्राई नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, तो ट्राई करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो आप ट्राई करो, नहीं हो रहा है बोल के छोड़ना नहीं है हम लोग को ट्राई करना है। तो ट्राई करो, एक दो बार देखो तो समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग करते हैं अभी हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट अभी जो आप लोग का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19, वो करने से पहले हम लोग पहले ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे। ये आप लोग का एनसीईआरटी बुक में नहीं है। क्यों देखेंगे? क्योंकि हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर वो लास्ट नेक्स्ट दो क्वेश्चन है वो है एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। मतलब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम में यूनिटरी मेथड में जो वर्ड प्रॉब्लम हम लोग को मिला था छोटे क्लास में, उसको हम लोग कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन यूज करके सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके, उसके बाद हम लोग वो वाला दो एनसीईआरटी का 3.1 का जो दो क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 3 शॉपकीपर्स ए बी सी, 3 शॉपकीपर्स है ए बी सी, गो टू ए स्टोर टू बाय स्टेशनरी आइटम्स। ए परचेज, मतलब ये 3 में से जो ए है, ये जो बंदा है ए, उसने क्या क्या परचेज किया? 12 डजन नोटबुक्स, 5 डजन पेन्स एंड 6 डजन पेंसिल्स। यहां पर डजन में दिया, ठीक है, डजन में दिया। 5 B purchases 10 dozen notebooks, 6 dozen pens and 7 dozen pencil. C purchases 11 dozen notebooks, 13 dozen pens and 8 dozen pencil. A नोटबुक मतलब एक, यहां पर ए का मतलब एक नोटबुक का कॉस्ट अगर 40 पैसा होता है, एक पेन का कॉस्ट अगर ₹1.25 मतलब ₹1.25 और एक पेंसिल का कॉस्ट अगर 35 पैसे होता है, यूज मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग को कैलकुलेट करना है एक एक इंडिविजुअल का बिल कितना होगा, मतलब ए का बिल कितना होगा, बी का बिल कितना होगा, सी का बिल कितना होगा। अगर हम लोग को ये नहीं बोला तो हम लोग सिंपल तरीके से कर सकते थे। ठीक है, 12 डजन मतलब कितना होगा, 144 नोटबुक्स होगा। अगर एक का दाम 40 पैसा है तो 144 का दाम क्या होगा, मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। अभी देखो अच्छे से, मैं आप लोग को एक चीज दिखाता हूं, पहले देख लो आप लोग। पहले हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, पहले हम लोग को पता है कि ए के लिए देख लेते हैं। ए का 12 डजन, एक डजन पता है 12 में होता है, 12 पीस में एक डजन होता है, तो 12 डजन कितना होगा, 12 इंटू 12 मतलब 144, पहले ये निकाल देते हैं। 5 डजन कितना होगा, 5 इंटू 12 60 और 6 डजन 72। ठीक है, तो अभी देखिए एक ये किसका है, नोटबुक्स का है, इतना नोटबुक्स है, 12 डजन नोटबुक्स है तो इतना नोटबुक्स, ये कितना हो गया, इतना पेन हो गया और इतना पेंसिल हो गया। अगर अच्छे से देखिए, अभी मैं बता रहा हूं क्यों होता है ऐसा। एक नोटबुक का दाम कितना है, 40 पैसा, 40 पैसा मतलब 0.4 रुपीस। 40 को हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे ना बेटा, तो हम लोग को 0.4 मिल जाएगा। तो अगर एक नोटबुक का दाम 0.4 रुपीस होता है तो 144 नोटबुक का दाम कितना होगा, 144 इंटू 0.4, तो मेरा नोटबुक का आ गया। उसके बाद एक पेंसिल का दाम अगर इतना होता है तो एक पेन का दाम अगर इतना होता है, 60 पेन का दाम कितना होगा, 60 इंटू 1.25। ठीक है, अगर एक पेंसिल का दाम 35 पैसा होता है मतलब 0.35, तो 72 का दाम कितना होगा, इतना होगा। सबको प्लस करने से मुझे ए का बिल मिल जाएगा, मैं सिर्फ ए के लिए निकाल रहा हूं, तो सबको प्लस करने से मुझे ए का बिल मिल जाएगा। ए ने इतना पैसे का नोटबुक खरीदा, इतना पैसे का पेन खरीदा, इतना पैसे का पेंसिल खरीदा, सबको प्लस कर दिया तो ए का बिल निकल गया। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करते थे छोटे क्लास में। तो एक चीज देखिए, हम लोग जब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करते हैं ना बेटा, मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, रो के साथ कॉलम मल्टीप्लाई होता है, रो के साथ कॉलम। तो देखिए, रो के साथ कॉलम, रो के साथ कॉलम, रो के साथ कॉलम। तो मुझे क्या समझ में आ गया, ये जो चीज है ये मेरा रो पे होना पड़ेगा। किसमें होना पड़ेगा बेटा, रो पे। और ये जो 3 चीज है ये मेरा कॉलम में होना पड़ेगा। आया समझ में? तो मुझे ये रो पे होना चाहिए, 144 60 72 ए के लिए। बी के लिए जो होगा वो सेकंड रो पे, सी के लिए जो होगा वो थर्ड रो पे, और ये वाला जो मेरा है ये मेरा कॉलम में होगा। आया समझ में? कुछ समझ में आ चुका होगा। तो चलिए करते हैं। देखिए, पहले
लिख देते हैं फॉर ए 12 डजन नोटबुक्स इक्वल्स टू 12 इंटू 12 मतलब 144 नोटबुक्स। ठीक है। 5 डजन पेन्स इक्वल्स टू 5 इंटू 60, 5 इंटू 16 नहीं, 5 इंटू 12 मतलब 60 पेन। उसके बाद 6 डजन पेंसिल का मतलब 6 इंटू 12 मतलब 72 पेंसिल। ये हो गया ए के लिए। फॉर बी, ठीक है, फॉर बी हम लोग का क्या है, बी कहां है बेटा, ये 10 डजन, 10 डजन नोटबुक्स, 10 डजन नोटबुक्स का मतलब होता है 10 इंटू 12 मतलब 120 नोटबुक्स। उसके बाद 6 डजन पेन, 6 डजन पेन का मतलब होता है 6 इंटू 12 72 पेन। 7 डजन पेंसिल, सब 7 है क्या, नहीं, पेंसिल तो 7 इंटू 12 84 पेंसिल। ठीक है। फॉर सी 11 डजन नोटबुक्स मतलब 11 इंटू 12 कितना होता है बेटा, 132 नोटबुक्स। 13 डजन पेन तो 13 इंटू 12 कितना होता है बेटा, 13 इंटू 12 देख लेते हैं, 156 होगा, फिर भी देख लेते हैं, 156 पेन। उसके बाद 8 डजन पेंसिल का मतलब 8 इंटू 12 कितना हो गया, 96 पेंसिल। तो ये मुझे मिल गया ए ने क्या क्या परचेस किया, बी ने क्या क्या परचेस किया और सी ने क्या क्या परचेस किया, एक एक पीस में, डजन में नहीं। तो हम लोग लिख देंगे लेट आर बी द, नहीं, लेट पी बी द स्टेशनरी आइटम्स, ठीक है। सो देयरफॉर पी हम लोग ने थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, ये जो होगा ये मेरा रो पे होगा, मैंने बताया था ये मेरा क्या होगा, रो पे होगा। तो ये 144 60 72 ये ए का 120 72 84 ये बी का 132 156 96 ये सी का। ये ए का वाला रो पे लिख दिया, बी का वाला रो पे लिख दिया, सी का वाला थर्ड रो पे लिख दिया। ये हो गया। नाउ आर बी द कॉस्ट मैट्रिक्स, आर मैंने कॉस्ट मैट्रिक्स ले लिया और ये कॉलम पे होगा 40 पैसा मतलब 0.4, ये 1.25 और ये मेरा 35 पैसा मतलब 0.35। ठीक है, आप ये कन्वर्ट करके दिखा सकते हो, ये लिखने से पहले कन्वर्ट करके दिखा देना। अभी क्या होगा देखिए, ये मैं रब कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लो। अभी हम लोग निकालेंगे नाउ रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा हम लोग P इंटू आर। क्या होगा बेटा, P इंटू आर। P देखिए, अभी मैं बोल्ड से आप बोल सकते हो सर ये आप P इंटू आर क्यों कर रहे हैं, R इंटू P क्यों नहीं कर रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, P कितना है 144 60 72 120
72, 84, 132, 156, 96 मल्टीप्लाई कर देना 0 इंटू 4 1.25 0 इंटू 35। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देख लेते हैं मल्टीप्लाई पॉसिबल है क्या। ये 3/3 है, ये 3/1 है, देखिए पॉसिबल है। ठीक है, अभी देखिए ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तब जाके ये इसके साथ होगा। ये क्या है 144 क्या है, नंबर ऑफ नोटबुक्स, और 0.44 क्या है, कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक। समझ में आया, तो मल्टीप्लाई होगा, यही तो चाहिए। एक नोटबुक का दाम इतना होगा तो 144 नोटबुक्स का दाम दिस इंटू दिस। एक पेन का दाम ये होगा तो 60 पेन का दाम 60 इंटू दिस। एक पेंसिल का दाम 35 पैसा तो 72 का दाम 72 दिस। मतलब रो और ये मल्टीप्लाई करने से मेरा आ जाएगा। उसके बाद ऐड भी हो जाता है, दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस ऐड होता है ना, प्लस होता है ना, तो मुझे टोटल कॉस्ट भी मुझे मिल जाएगा। समझ में आ गया, तो चलिए कर लेते हैं। ये भी मैं रब कर रहा हूं, कैलकुलेशन चाहिए, बहुत लंबा लंबा कैलकुलेशन है। अभी पहले 144 इंटू 0.4 होगा, देख लेते हैं 144 इंटू 4 576.4 के लिए ऐसा होगा 570 57.6। ठीक है, अभी 60 इंटू 1.25 60 इंटू 125 60 दिस 7500 कितना 2 है तो 75 प्लस 75 6 70 इंटू दिस 72 इंटू 35 प्लस 25.20। ये हो गया मेरा। अभी आ जाते हैं थर्ड रो पे। थर्ड रो इसके साथ होगा 120 इंटू 0.4 120 इंटू 4 कर देते हैं 48 इंटू पॉइंट के लिए एक चला जाएगा। आप लोग सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप लोग मल्टीप्लाई कीजिए और कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 72 इंटू दिस 125 इंटू 72 9000 दो के लिए 90 हो जाएगा। 2 पॉइंट है 2 डेसिमल तो 2 डेसिमल पॉइंट बच जाएगा। 84 इंटू दिस देखियो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 84 इंटू 35 मल्टीप्लाई 2940 2 डेसिमल पॉइंट तो यहाँ पर होगा। ठीक है, फिर से करते हैं 132 इंटू दिस 132 इंटू 4 4 2 8 52.8। बहुत टाइम चला जा रहा है इसके लिए मल्टीप्लाई करके। ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ 156 125 195 इसके साथ हुआ ये और ये 195 प्लस 96 इंटू दिस लास्ट है 96 इंटू 35 दो तो 33.60। ठीक है, तो उसके बाद करने से के बाद क्या आया, प्लस कर लेते हैं। प्लस करने से कितना आता है, यहाँ पर होगा दिस 57.6 75 25.20। ठीक है, यहाँ पर
80 157.80। नेक्स्ट वाला कर लेते हैं। नेक्स्ट वाला है 48 90 29.40, ये हो गया आपका 40 17 167.40। उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर सिंपली प्लस कर देते हैं 195 33.60, यहाँ पर 0 यहाँ पर लगा दो ये सर 1 281.40। तो ये हो गया। सो देयरफॉर इंडिविजुअल बिल निकालना है, तो टोटल बिल ऑफ ए होगा ₹157.80, टोटल बिल ऑफ बी ₹167.40, टोटल बिल ऑफ सी इज ₹281.40। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन। तो सा लंबा नहीं है, तो सा लेंथी है, बहुत सारा कैलकुलेशन है, करना पड़ता है, इसे थोड़ा टाइम लग गया। तो आई होप लोगों को समझ में आ चुका है ऐसा क्वेश्चन। अभी सेम ऐसे टाइप का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में 3.2 में। चलिए हम लोग वो वाला 2 क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, मतलब दूसरा टाइप का क्वेश्चन है ये। ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in 2 different types of bond. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the 2 types of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of, first question है 18,000, second question है 2,000, सॉरी 1800, सेकेंड क्वेश्चन है 2000। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं। सिंपल हम लोग पहले लिखेंगे, ये तो हम लोग को सबको पता है, पहले लिखेंगे लेट द रिक्वायर्ड अमाउंट बी, एक है x ₹x एंड एक होगा 30,000 -x। क्वेश्चन पहले मैं फिर से बता देता हूं। आपके पास 30,000 रुपीज है, इसको 2 बॉन्ड पे डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 2 बॉन्ड पे क्या करना है, डिपॉजिट करना है। पहला बॉन्ड पे आपको कितना परसेंट मिल रहा है, 5% इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर पर एनम। सेकेंड बॉन्ड पे आपको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, अब आपको 30,000 को ऐसे डिवाइड करना है ताकि उसको उसके ऊपर दोनों बॉन्ड के ऊपर जो हम लोग को टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो हम लोग का 1800 होने वाला है एनुअल, मतलब एक साल में। और दूसरा वाला सम होगा, अगर 2000 होगा एनुअल टोटल इंटरेस्ट, तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। तो मैंने पहले बोल दिया, पहले हम लोग का डिवाइड ऐसा ही होगा, एक x होगा तो दूसरा वाला कितना होगा 30,000 -x। हम लोग को पता है मेरे पास अगर 10 रुपए है, मैंने आपको अगर x रुपए दे दिया तो मेरे पास कितना बचा हुआ है 10 -x। उसी तरह 30,000 से मैंने एक बॉन्ड पे x रुपए लगा दिया तो दूसरे बॉन्ड में कितना लगाऊंगा 30,000 -x। ठीक है, तो अभी देखिए पहला बॉन्ड में कितना परसेंट इंटरेस्ट देता है बेटा, 5% इंटरेस्ट देता है, और उसमें मैंने कितना पैसा लगाया x पैसा, तो उसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ये मिलेगा ना बेटा। समझ लीजिए मैंने फर्स्ट बॉन्ड पे x रुपए लगाया, कितना पैसा लगाया x रुपए, और उसमें मुझे 5% इंटरेस्ट मिलता है, और मैंने कितना पैसा लगाया, इतना पैसा लगाया, तो मुझे 5% इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलेगा, मतलब x इंटू दिस, मतलब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब रो इंटू कॉलम, मतलब ये रो पे ये कॉलम पे। समझ में आया। उसी तरह सेकेंड बॉन्ड पे मुझे मिलता है 7%, कि सेकेंड बॉन्ड में इतना लगाया, इतना लगाया, तो इसके ऊपर मुझे मिलेगा इंटू 7%, मतलब 7 × 100, तो ये मेरा रो ये मेरा कॉलम, मतलब रो में मुझे ये होना चाहिए और कॉलम में मुझे ये होना चाहिए। समझ में आ गया। ठीक है, तो चलिए मैंने ये 2 अमाउंट निकाल दिया, तो हम लोग पहले निकाल देते हैं अमाउंट वाला। मैं ये पकड़ लेता हूं
ये दोनों फर्स्ट मैट्रिक्स का रो होगा, ठीक है। गिवन इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट बॉन्ड इक्वल्स टू 5%, मतलब कितना होता है 5/100 होता है बेटा। इंटरेस्ट ऑन सेकेंड बॉन्ड 7%, मतलब कितना होगा बेटा 7/100, ठीक है। सो देयरफॉर ये इंटरेस्ट का है तो मैं आई इंटू कर लेता हूं, तो आई मेरा हो गया 5/100 इक्वल्स टू 7/100। नहीं, मैं यहां पर लिख देता हूं। सो लेट ए रिप्रेजेंट अमाउंट मैट्रिक्स, अमाउंट मैट्रिक्स, तो ए इक्वल्स टू दिस एंड आई रिप्रेजेंट इंटरेस्ट मैट्रिक्स। ऐसे में लिख दिया, नहीं लिखने से भी चलेगा। सो देयरफॉर आई कितना होगा बेटा 5/100 डिवाइडेड बाय 7/100, ठीक हो गया। अभी हम लोग को निकालना है टोटल इंटरेस्ट, कितना निकालना है टोटल इंटरेस्ट। सो देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ए को हम लोग को आई के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट कैसे आता है, पैसे के साथ परसेंटेज को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। इस पैसे के ऊपर कितना परसेंटेज इंटरेस्ट दे रहा है 5%, एक्स के ऊपर 5% दे रहा है, तो एक्स के साथ ये 5% मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5% का मतलब 5 into 100, तो मल्टीप्लाई, तो इस अमाउंट के साथ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होगा, अमाउंट के साथ इंटरेस्ट, अमाउंट के साथ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई, तो अमाउंट मैट्रिक्स के साथ इंटरेस्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ए का मतलब कितना x और 30,000 माइनस एक्स, ए यहां पर लिख देता हूं, जगह नहीं है, x और 30,000 माइनस एक्स, और i का मतलब 5/100 7/100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे होगा, x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 5x इंटू 100 प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100, तो ये हो गया मेरा। ये कौन सा मैट्रिक्स है 1/1 मैट्रिक्स है, क्यों है, क्योंकि ये मैट्रिक्स कितना है 1/2, ये कितना है 2/1, ये दोनों सेम है, 1/2 और 2/1 ये दोनों सेम है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 1/1 होगा। 1/1 का मतलब कितना होता है 1 into 1 1, मतलब एक ही एलिमेंट, तो ये आपका एक एलिमेंट है, और ये क्या आ गया आपका टोटल इंटरेस्ट। मनी के साथ, इस मनी के साथ मैंने उसका इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करके इसका कितना इंटरेस्ट आता है निकाल दिया, इस मनी के साथ इसका इंटरेस्ट मैंने मल्टीप्लाई करके इसमें कितना इंटरेस्ट आता है मैंने निकाल दिया, और दोनों इंटरेस्ट को मैंने प्लस कर दिया, मुझे टोटल इंटरेस्ट मिल गया। आ गया समझ में। अभी आपको दिया हुआ है, अभी आते हैं हम लोग फर्स्ट वाले में। नाउ गिवन ये जो आपका 5x डिवाइडेड बाय 100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100, ये आपका दिया हुआ है, इतना पैसा है, तो मैं इसको भी एक मैट्रिक्स में लिख देता हूं, ठीक है। मैट्रिक्स में मुझे पता है ये क्या दे रहा है, ये मुझे टोटल इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये मैट्रिक्स में है, तो ये भी मैंने एक मैट्रिक्स में लिख दिया, क्योंकि ये भी टोटल इंटरेस्ट, ये भी टोटल इंटरेस्ट बोला है, तो ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं अभी लिख देता हूं 5x, दोनों इक्वल मैट्रिसेस, तो इसका एलिमेंट भी इक्वल होगा, 30,000 माइनस x इंटू 7 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 1800। 18,000 नहीं, मैं बार बार 18,000 बोल रहा था, 1800 है। यहां पर बेटा मैंने 100 एलसीएम ले लिया, यहां से आ गया 5x, यहां से 3 7 21, 4 0 माइनस 7x, यहां पर 1800, 5x माइनस 2x प्लस 21 4 0, ये मल्टीप्लाई हो गया, तो 18 2 0 2 0 मतलब और 4 0 हो गया, ठीक है। माइनस 2x ये इधर चला गया, तो यहां पर देखिए 1,80,000 है, यहां पर 2,10,000 है, माइनस होके कितना होगा बेटा माइनस 30,000, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, 1,80,000 माइनस 2,10,000, माइनस ये बड़ा है तो माइनस साइन बटेगा 30,000, तो माइनस माइनस कैंसिल,
माइनस माइनस कैंसिल, 2 से कटेगा तो x का वैल्यू मेरा आएगा 15,000। x का वैल्यू कितना आएगा बेटा मेरा 15,000। सो देयरफॉर अमाउंट ऑन फर्स्ट बॉन्ड, अमाउंट ऑन फर्स्ट बॉन्ड रुपीज x था, x का वैल्यू 15,000 एंड अमाउंट ऑन सेकेंड बॉन्ड कितना था बेटा 30,000 माइनस x मतलब 30,000 माइनस 15,000 मतलब 15,000, मतलब दोनों में हम लोग 15,000 लगाएंगे। ये किसके लिए हुआ, पहले वाले क्वेश्चन के लिए। सेकेंड वाला करते हैं। सेकेंड वाले में यहां पर से हम लोग को 2,000 बिठाना है और कुछ नहीं। 2,000 बेटा यहाँ पर हो गया 20, ये हो गया 2 लाख, यहाँ पर 10,000, 2 लाख 10,000 से 2 लाख चला जाएगा तो सिर्फ 10,000 रहेगा, माइनस माइनस काट दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या होगा x का वैल्यू सिर्फ 5,000। यहाँ पर अगर 5,000 होगा तो फर्स्ट बॉन्ड में 5,000, सेकेंड बॉन्ड में 30 माइनस 5 मतलब 25,000। समझ में आया। सिर्फ मैंने यहाँ पर 1800 की जगह 2,000 लिख दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया 3 2 5 0 1 2 3 4 5 0 मतलब 2 लाख। यहाँ पर 2 लाख 10,000, 2 लाख माइनस 2 लाख 10,000 कितना होता है माइनस 10,000, माइनस माइनस कैंसिल, 10,000 डिवाइडेड बाय 2 इज 5,000, तो x का वैल्यू है 5,000। तो हम लोग का दो बॉन्ड में कितना पैसा लगाया था, एक में x लगाया था, मतलब 5,000, दूसरा में 30,000 माइनस एक में 30,000 माइनस 5,000 इज 25,000। तो ये मेरा क्या हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 19 हो चुका है। तो चलिए हम लोग करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 20। सो स्टूडेंट अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 है। देखिए मैंने जो एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन करवाया था उसी जैसा है, डोजन का क्वेश्चन है। The book shop of a particular school has 10 dozen chemistry books, 8 dozen physics books and 10 dozen economic books। उसमें 10 dozen chemistry books है, 8 dozen physics books है और 10 dozen economics books है। मैथ्स बुक्स नहीं है, ठीक है, यहां पर भी मैथ्स नहीं है। तो देख लेते हैं, बहुत ही मैथ्स का बहुत ही लॉस चल रहा है। Their selling prices are ₹80, ₹60 and ₹40 each subject respectively। मतलब एक एक सब्जेक्ट का बुक का दाम ₹80 है, ₹60 है, ₹40 है। Find the total amount the book shop will receive from selling books using matrix algebra। समझ में आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने करवाया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले इसको डोजन में हम लोग पीस में लेके जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स कितना है 10 डोजन, मतलब 10 इंटू 12 120। नंबर ऑफ फिजिक्स बुक 8 डोजन, मतलब 8 इंटू 12 96। नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स 10 डोजन, मतलब 10 इंटू 12 120। सो लेट A represent let A be a matrix which represent number of books। ठीक है, तो A क्या होगा आपका, अभी ये रो में होगा ये कॉलम में होगा, कैसे से पता चलेगा। हम लोग मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक बुक का दाम अगर 80 रुपए है, एक बुक का दाम रिस्पेक्टिवली, मतलब एक मैथमेटिक्स सॉरी केमिस्ट्री बुक का दाम अगर 80 रुपए तो 120 का कितना होगा 120 इंटू 80। एक फिजिक्स बुक का दाम अगर 60 रुपए 60 रुपीज तो 96 का कितना होगा 96 इंटू 60। एक कौन सा बुक बाकी है, इकोनॉमिक्स बुक का दाम अगर 40 रुपीज है तो 10 का 120 का कितना दाम होगा 120 इंटू 40। तो रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, तो ये सब मेरा रो पे होना चाहिए, ये सब रो पे। तो ये 120 96 120 रो पे होगा, ठीक है। एंड प्राइसेस एंड लेट बी ए मैट्रिक्स
which represent cost of books. ठीक है, सो देयरफॉर बी, ये सब कहां पर होगा, 80 60 40 कॉलम में, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम, तो ये सब कॉलम होगा, तो ये कॉलम 80 60 40। तो हम लोग को टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा बेटा, टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई किया था, सो टोटल कॉस्ट हम लोग का होगा, तो टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, ए और बी को, ए का मतलब 120 96 120 120 96 120, बी का मतलब 80 60 40 80 60 40, मल्टीप्लाई करते हैं, 120 इंटू दिस कितना होगा, दिस, ये मल्टीप्लाई करने से कितना होगा, देख लेते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा, 5760, ये कितना होगा 048। देखिए ये कितना मैट्रिक्स है, 1/3, एक रो 3 कॉलम, ये कितना है 3/1, तो ये 3 3 सेम है, उसका रिजल्टेंट कितना होगा 1/1, 1/1 आ गया मेरा, 1/1 का मतलब 1 into 1 is 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ही होगा, तो ये आपका एक ही एलिमेंट्स है, ठीक है, 1/1 का मतलब 1 into 1 कितना होता है 1 होता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग ऐसे ही निकालते हैं इसको मल्टीप्लाई करके, तो 1 है, तो यहाँ पर एक ही एलिमेंट्स होगा, तो ये एक ही एलिमेंट्स है आपका, तो चलिए प्लस कर देते हैं, 9600 5760 4800, कितना होता है यहाँ पर 60 20160, फिर से एक बार देख लेते हैं, चलिए 06 ठीक है, तो कितना आ गया सर टोटल, ये इतना होगा, मैं रब कर देता हूं, सो टोटल अमाउंट, सो देयरफॉर टोटल अमाउंट दैट शॉपकीपर रिसीव्ड इक्वल्स टू ₹20,160। क्लियर, तो बेटा ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। अगर कुछ आप लोग को डाउट है आज के क्लास में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज का जो क्वेश्चन है कुछ लेंथी क्वेश्चन है, अगर बेटा 1-2 बार आप इसको ट्राई करोगे, देखोगे फर्स्ट से लास्ट तक, तो आप लोग को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आप लोग देखिए फर्स्ट से लास्ट तक, फिर भी अगर कुछ डाउट है आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।